નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 5 હિન્દ દેશ કે નિવાસીના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો શરૂ કરીએ આપણે અભ્યાસથી। પ્રશ્ન નંબર 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एमा पहलो सवाल, हमारे देश की क्या विशेषता है? उत्तर, हमारा देश निराला है। यहाँ अलग अलग रंग रूप वेशभाषा और धर्म के लोग रहते हैं। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। त्यार पछी जोईए बीजो सवाल, सभी नदियाँ कब एक होती है? उत्तर, सभी नदियाँ जब सागर से मिलती है तब एक होती है। त्रीजो सवाल, सभी धर्मों का सार क्या है? उत्तर, सभी धर्मों का सार एक ही है। सभी मनुष्य मिलजुल कर रहे और उन्नत बने। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 2 अ, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो अहीं तमे जोई शको छो, भारत, निवासी, देश, हम, के, है वगैरह जेवी पंखुड़ियां आपेली है। तो एना उपरथी आपणे वाक्य बनावी शकीए। हम भारत देश के निवासी है। त्यार पछी जो बीजी पंखुड़िया, तो एना उपरथी वाक्य बनशे, कोयल की आवाज मधुर होती है। त्यार पछी त्रीजी पंखुड़िया जुओ, तो અહીંથી આપણે વાક્ય બનાવી શકીએ, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। ત્યાર પછી જોઈએ ब, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो અહીં આપણને એક ઉદાહરણ પણ આપેલું છે, એવી રીતે આપણે પહેલું વાક્ય બનાવીએ। तो रिनल पढ़ रही है। बीजू वाक्य, मेघा पढ़ रही है। त्रीजू वाक्य, रिनल खेल रही है। चौथुं वाक्य, मेघा खेल रही है। पांचवुं वाक्य, सोहन खेल रहा है। छठुं वाक्य, हरेश खेल रहा है। सातमुं वाक्य, हरेश पढ़ रहा है। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 3, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। तो અહીં આપણને એક કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो एनु भावार्थ કંઈક આ પ્રમાણે થશે, यह काव्य पंक्ति हिंद देश के निवासी काव्य में से ली गई है, जिसमें हमारे देश के निरालेपन का सुंदर वर्णन किया है। इस पंक्ति में कहा गया है कि हमारा देश निराला है। यहाँ अलग अलग रंग रूप वेश भाषा और धर्म के लोग रहते हैं। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। इस पंक्ति का भावार्थ है। त्यार पछी चौथुं, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद को फिर से लिखिए। तो અહીં તમને એક પરિચ્છેદ આપવામાં આવેલો છે, આ પરિચ્છેદને આપણે ફરી વખત લખવાનો છે। તો એ કંઈક આ પ્રમાણે બનશે, જુઓ, एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूरकर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। चलो त्यार पछी हवे आपणे स्वाध्याय जोईए। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? उत्तर, हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनके पहनावे अलग अलग है। वे अलग अलग भाषा बोलते हैं। वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। त्यार पछी जोईए आपणे बीजो सवाल, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? उत्तर, माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। त्रीजो सवाल, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? उत्तर, हिंद देश के निवासी कविता में इन नदियों का उल्लेख है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। त्यार पछी जोईए चौथो सवाल, नदियों से हम क्या संदेश मिलता है? उत्तर, हमारे देश में अनेक नदियां हैं, अनेक उद्गम स्थान अलग अलग है। वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આપણને કેટલાક વાક્યો, કેટલાક શબ્દો અહીં આપવામાં આવેલા છે। તો એના ઉપરથી જોઈએ પહેલું पंथ। तो જોઈએ વાક્ય, यह पथ सरल नहीं है। बीजू शब्द है राह, मुझे नई राह मिल गई। त्रीजू है रास्ता, तो यह सीधा रास्ता है। त्यार पछी बीजू कुसुम,
तो यह चमेली का कुसुम है। पुष्प, कमल के पुष्प जल में होता है। ત્યાર પછી ફૂલ, તો यह कितना प्यारा फूल है। ચાલો ત્યાર પછી ત્રીજું આપણે જોઈએ તો એમાં પહેલું છે અનૂઠા, यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। बीजू आपेलू है अनोखा, तो उसने अनोखा रास्ता पकड़ा। त्रीजू है निराला, आपका हर ढंग निराला है। चौथु, तो अहीं आपेलू है जन कोटि, तो एना उपरथी वाक्य बनशे कोटि जन तिरंगे को वंदन करते हैं। त्यार पछी मनुष्य, दुनिया में तरह तरह के मनुष्य है। अने त्रीजू आपेलू है मानव, तो एना उपरथी वाक्य बनशे जिसमें मानवता हो वही मानव है। तो मित्रों, आ पाठ नंबर 5 नो ध्यानपूर्वक अभ्यास करवा बदल आप सर्वनो खूब खूब आभार। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 6 ना अभ्यास अने स्वाध्यायना संपूर्ण सोल्यूशन में।